everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने कुछ definitions देखी थी जो कि थी related to the cost of generation. Okay, cost of generation में हमें कौन से चीजें जो है ध्यान रखने की जरूरत है या कौन सी terminologies है जो हमें ऑपरेशन के टाइम, प्लांट के ऑपरेशन के टाइम काम आती है, वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में स्टडी की थी. ओके, तो आज हम देखेंगे चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटर यूनिट्स. तो प्लांट जब हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो प्लांट जब बिल्ड करते हैं तब जो साइज होती है, ठीक है, जनरेटर की, और कितने नंबर के यूनिट्स हमें चाहिए, यानी कि जो कितने यूनिट्स हमें चाहिए, जनरेटर यूनिट्स हमें चाहिए, ठीक है, उसका जो साइज है और देन कितने यूनिट्स चाहिए वो हमें देखना है. ओके, तो उसकी चॉइस हम सिलेक्शन कैसे करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिसाइडिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग सेट्स इन अ स्टेशन इज टू सिलेक्ट the number of sets in such a way so as to fit in the load curve as closely as possible so that the plant capacity may be used efficiently. क्या बोला गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वे. ओके, क्या बोला गया है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिसाइडिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटर यूनिट्स इज, ओके, ऑफ जनरेटिंग सेट्स इन अ स्टेशन इज टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ सेट्स. क्या करना है? इज टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ सेट्स इन सच अ वे so as to fit in the load curve as closely as possible so that plant capacity may be used efficiently. क्या बोला गया है कि एक बहुत ही अच्छा तरीका, ओके, टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ सेट्स, किस तरीके से करने हैं? इन सच वे सो एज टू फिट इन दी लोड कर्व, सो दैट जो साइज एंड नंबर ऑफ जो यूनिट्स है, ठीक है, वो हमारे लोड कर्व में जो है फिट हो सके. ठीक है, लोड कर्व में एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है, जितने हो सके उतने हमारे लोड कर्व में क्लोजली वो फिट हो सके, इस तरीके से हमें सिलेक्ट करने हैं नंबर ऑफ सेट्स. ओके, क्या करने हैं? नंबर ऑफ सेट्स इस तरीके से हमें सिलेक्ट करने हैं सो दैट प्लांट कैपेसिटी में बी यूज्ड एफिशिएंटली, सो दैट हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी है, जितने कैपेसिटी की वो क्षमता रखता है जनरेशन की, उतनी क्षमता में वो अच्छी तरीके से जो है एफिशिएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम वो जनरेट कर सके. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. अब हम देखेंगे द सेकंड पॉइंट. एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी इज नॉट डिजायर्ड एज इट इंक्रीजेस द कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या बोला है? एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी इज नॉट डिजायर्ड, ओके, इज नॉट डिजायर्ड एज इट इंक्रीजेस द कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या मतलब है इसका? एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है, इज नॉट डिजायर्ड. ये जो स्पेयर कैपेसिटी है ये डिजायर नहीं होती, यानी कि इसके हमें जरूरत नहीं होती, हम इसका एक्सपेक्टेशन नहीं करते. ठीक है, तो ये डिजायर्ड नहीं होती, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसका कोई वांट नहीं होता, यानी कि nobody wants this capacity, यानी एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी एज इट इंक्रीजेस द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर को ये इंक्रीज करता है, इसलिए इस स्पेयर कैपेसिटी की हमें कोई जरूरत नहीं होती. ओके, उसके बाद the next point is the main aim should be have units of different capacities which will suitably fit in the load curve. Okay, क्या बोला है? different capacities, sorry, units of different capacity which will suitably fit in the load curve so that most of the generators when in use can be operated at nearly full load. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? यूनिट्स, यानी क्या बोला गया है? द मेन एम शुड बी हैव, यानी कि ये जरूरत है यूनिट्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी. ठीक है, डिफरेंट टाइप के कैपेसिटी के जो है यूनिट्स होने चाहिए जो कि विच विल सुटेबली फिट इन द लोड कर्व, जो कि अच्छे तरीके से जो है लोड कर्व में फिट हो सके, सो दैट मोस्ट ऑफ द जनरेटर्स, ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो है, यानी कि ज्यादातर जनरेटर जो है जब यूज में होते हैं, व्हेन इन यूज, कैन बी ऑपरेटेड नियरली एट फुल लोड. ठीक है, एट नियरली फुल लोड, सो दैट इस तरीके से जो हमें सिलेक्शन करना है यूनिट्स का डिफरेंट कैपेसिटी के, सो दैट वो जो है फिट हो सके अच्छे से लोड कर्व में, सो दैट मोस्ट ऑफ द जनरेटर जो है जब यूज में आए तब वो नियरली फुल लोड पे जो है ऑपरेट हो सके. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इक्विपमेंट प्राइजेस आर यूजुअली कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर यूनिट कैपेसिटी. ठीक है,
इक्विपमेंट प्राइजेस, ठीक है, इक्विपमेंट प्राइजेस जो होते हैं कंपेयर किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूजुअली टर्म्ड एज यूनिट प्राइस। क्या है? यूनिट प्राइस। इसको क्या बोला जाता है? यूनिट प्राइस बोला जाता है। सो इक्विपमेंट प्राइजेस जो होते हैं जनरली कंपेयर किए जाते हैं किस बेसिस पे? प्राइस पर यूनिट कैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्राइस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्राइस। द यूनिट प्राइस डिक्रीजेस एज द कैपेसिटी ऑफ द मशीन इंक्रीजेस। ओके, यानी कि जैसे ही यूनिट प्राइस जो है डिक्रीज होता है, जैसे ही कैपेसिटी जो होती है हमारे मशीन की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, यूनिट प्राइस जो है डिक्रीज हो गया। ओके, दिस इज द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग अ लार्ज साइज जनरेटर यूनिट इन पावर प्लांट्स। तो ये जो है मेन रीजन है जिसके लिए हम क्या करते हैं? लार्ज साइज जो होती है वो हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लार्ज साइज हम सिलेक्ट करते हैं हमारे जनरेटिंग यूनिट की। ओके, किसकी? जनरेटिंग यूनिट। तो इस तरीके से जो है हम हमारे जो जनरेटर यूनिट्स है उसकी साइज और नंबर हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज कॉजेस एंड इम्पैक्ट एंड रीजंस ऑफ ग्रिड सिस्टम फॉल्ट। ओके, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।